औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश फॉर CSS एंड PMS में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अगर आने वाले ज़माने में कोई काम जारी हो, मुकम्मल ना हुआ हो, तो उसके लिए जो है हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि जो हम जो है पाकिस्तानी जो लोग हैं या इंडियन जो हैं, कोई भी है, वो सबसे पहले जब भी किसी दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है तो वो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में, जो उसकी मदर टंग होती है या जो उसकी नेशनल लैंग्वेज होती है, उसमें ट्रांसलेट करता है। उसके बाद ही किसी फ़ॉरेन या सेकंड लैंग्वेज में वो लिख पाता है। तो इसलिए हमें भी जो है वो सबसे पहले उर्दू में देखना होता है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास उर्दू में जो निशानी होती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अगर ये चीज़ें आ रही हों तो आपने ये माइंड में रख लेना है कि ये जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो चलते हैं जी आगे। इसको ट्रांसलेट हमने कैसे करना है, तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का हमारे पास जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और एंड पे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। तो इस फार्मूले का मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो सेंटेंस लिख सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उर्दू में हमारे पास ये सेंटेंस है, वो ख़त लिख रहा होगा। ठीक है, तो देखें कि काम जो है वो फ्यूचर में जारी होगा, अभी उसने ख़त मुकम्मल नहीं किया होगा। ठीक हो गया। तो मैंने एक ही सेंटेंस को जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कर देना है सेम को, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा सेंटेंसेस यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ तो वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जानी है। लेकिन आप लोगों ने जो है वो खुद से प्रैक्टिस करनी है। अफसोस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जब तक देखें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टेंसेस आपको कभी भी नहीं आएंगे। अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेंसेस आएंगे। चलें, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वो ख़त लिख रहा होगा, तो फार्मूला हमारे पास है, वो कहते हैं सबसे पहले क्या लगाओ जी, सब्जेक्ट लगाओ। तो हमें यहाँ पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो हो, तो वो की इंग्लिश यहाँ पे लिख दो आप, ही। उसके बाद विल या शैल लगाओ, ही के बाद क्या आता है, विल। उसके बाद फार्मूले के हिसाब से आप बी लिख दो, ही विल बी। वर्ब ढूंढो, लिखना। लिखना की इंग्लिश राइट होती है, लेकिन उसके साथ हमने क्या है, ING लगाना है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास ख़त। ठीक है, ही विल बी राइटिंग, तो ऑब्जेक्ट की ख़त की इंग्लिश क्या है, अ लेटर। ठीक है, ही विल बी अ लेटर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है ये सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनते हैं। आपको करना क्या होता है, आपने इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना है, तो इंशाल्लाह आपको टेंसेस आ जाएंगे। दो तरीके होते हैं, एक फार्मूला आपने याद करना है और दूसरी जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट वो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो फिर ये टेंसेस जो हैं वो आपको आ जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, खाली फार्मूले भी लिख लेते हैं, फिर भी मसला होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको जो है वो करनी पड़ती हैं। चलें नेगेटिव पे चलते हैं। तो नेगेटिव क्या है, वो ख़त नहीं लिख रहा होगा, तो सब्जेक्ट लगाएं जी नीचे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही के बाद क्या आता है, विल। तो आपने फार्मूले के हिसाब से ये विल लगा दिया। उसके बाद आप जो है वो कहते हैं नॉट लगाएं, तो आपने फार्मूले के हिसाब से नॉट लगा देना है। फिर आपने बी लगा देना है, ही विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगा देना है, ING। तो वो क्या है हमारे पास, राइटिंग। ठीक है, ही विल नॉट बी राइटिंग और ऑब्जेक्ट लगा दो, आपको पता है कि अ लेटर, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो ये जो है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है वो फार्मूला ये है, विल शेल को आप पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ING है, ऑब्जेक्ट है और एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं तो फिर आपका सेंटेंस जो होता है वो सही नहीं होता है, वो गलत होता है। ठीक है, तो चलें जी अब इसको भी ट्रांसलेट करते हैं हम। सबसे पहले विल या शैल लगाओ, तो आपको पता है वो ही है, तो ही के लिए हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, विल। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट है हमारे पास ही, विल ही। फिर फार्मूले के हिसाब से बी लगा दो, विल ही बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, राइट, लेकिन उसके साथ आपने क्या लगाना है, ING। ठीक है, विल ही बी राइटिंग। ऑब्जेक्ट लगा दो, अ लेटर, विल ही बी राइटिंग अ लेटर और एंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हमने ये सेंटेंस भी ट्रांसलेट कर लिया है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जी। क्या वो ख़त नहीं लिख रहा होगा? तो फार्मूले को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप फार्मूला मद्देनज़र रखते हो, यहाँ से वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी, नॉट, क्वेश्चन मार्क, अगर ये सारा कुछ आप उर्दू सेंटेंस से देखते जाएं और इस फार्मूले को जो है वो मद्देनज़र रखें तो आपका सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जी इसको करते हैं, क्या वो ख़त नहीं लिख रहा होगा? तो फार्मूले में सबसे पहले क्या है, विल या शैल। तो ही से पहले हमें पता है ही के साथ हम क्या लगाते होते हैं, विल, विल। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, विल ही। ठीक है, फिर फार्मूले के हिसाब से आप लगा दो नॉट, विल ही नॉट। फिर फार्मूले के हिसाब से आप बी लगा दो, विल ही नॉट बी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगा दो, आईएनजी। कुछ लोग इसको फोर्थ फॉर्म भी कह रहे होते हैं, बहरहाल मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ही नॉट बी राइटिंग। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट लगा दो, अ लेटर। ठीक है, और उसके बाद जो है आप ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, तो विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो ये अब सेंटेंस जो है हमारा ट्रांसलेट हो गया है। ठीक है, चलें, तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई मसला है तो फिर आप कंसल्ट कर लिया करें। हमारे पास फेसबुक ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस किया करें। देखें, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ठीक है, प्रैक्टिस जो होती है ना वो इंसान को सिखा देती है। कोई भी चीज़ है, आप CSS करें, आप PMS करें, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आप इंटरमीडिएट के हैं, आप बैचलर के हैं, आप मास्टर्स के हैं, MPhil के हैं, PhD के हैं, जिस मर्ज़ी जिस फील्ड में, सिर्फ स्टडी के अलावा भी आप जिस भी फील्ड में हैं, जितना आप अपने काम की प्रैक्टिस करते हैं उतना आप सीखते हैं और उतना आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। प्रैक्टिस करें, चेक करवाएं, अपने असातिज़ा को चेक करवाएं, किसी इंग्लिश के सीनियर बंदे को चेक करवाएं, मुझसे भी आप चेक करवा सकते हैं। मैं आपसे कहता रहता हूँ, अगर आपने कोई चीज़ चेक करवानी है तो करवा सकते हैं, नो इशू। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, एक बात और, इस वीडियो को जो है वो शेयर भी किया करें आप। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।